दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से मौजूद है हमारे साथ पीयूष दुबे जी। और पीयूष दुबे जी एक छोटा सा सूत्र आप सब लोगों के लिए, छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए पीयूष दुबे जी, शुरुआत करिए। और इससे पहले एक और अनाउंसमेंट हमने पहले भी किया था कि स्पेशल 30 में एडमिशन्स हो रहे हैं। सिर्फ कुछ सीट्स बची हुई हैं, तो आप स्पेशल 30 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दें कि स्पेशल 30 में ज्योतिष, योग, वास्तु, लाल किताब, प्रश्न, भृगु नंदी नाड़ी, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ के बारे में आपको 2.5 साल पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे आपको मौका दिया जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, फीस मंथ वाइज रहेगी, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करिए पीयूष दुबे जी। नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रहा, वरना कंटिन्यू आ रहे थे वीडियो, पर इधर बीच थोड़ा गैप हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा सुपर 30 तो आपका आ ही रहा, अच्छी बात है। ठीक है, उसमें जल्दी जल्दी लोगों को एनरोलमेंट करना चाहिए। तो हमारे वीडियो बनाने का टारगेट भी यही है कि इस तरीके से चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, आप सीखें भी। और जो नहीं भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, उनके लिए भी काफ़ी कुछ है सीखने का। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर से, और जुपिटर से 10th हाउस पे। ठीक है, मोस्टली सभी लोग ये मानते हैं कि मोस्टली कि जुपिटर सबसे बेनिफिक प्लेनेट है। अच्छा, हम्म। कुछ लोग कहते हैं जुपिटर है, कुछ कहते हैं वीनस है, पर जुपिटर को ओवरऑल सब बेनिफिक मानते हैं, सबसे बेनिफिक प्लेनेट। हम्म। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभी भी मेरे कोई भी वीडियो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक से शुरू कीजिए, आप जीरो से। तो आप अगर कोई भी प्लेनेट ले रहे हैं तो पहले उसके सिग्निफिकेशन को समझिए, कारकत्व को। अगर आप जुपिटर की बात कर रहे हैं तो जुपिटर कारक है किड्स का, वेल्थ का, ज्ञान या नॉलेज का, विजडम का। ठीक है, जुपिटर आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन का कारक है। जुपिटर इज द कारक और ऑफ भी, हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस। ठीक है, जुपिटर आपकी ब्लेसिंग्स है। हम्म। ठीक। तो जुपिटर बहुत सारी सारी जो इंपॉर्टेंट हाउसेज है उनका कारक तो जुपिटर के पास है। हम्म। जुपिटर आपके गुरु का कारक है। काल जी। पुरुष की कुंडली में 9th लॉर्ड है, जुपिटर आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो हम्म। देखा जाए तो जुपिटर हमारी इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है चार्ट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेल्थ। अब देखा जाए, वेल्थ का मतलब केवल पैसे से नहीं होता कि पैसा आपके पास है तो वेल्थ। ठीक है, आपके पास हो सकता है प्रॉपर्टी हो बहुत ज्यादा, कैश ना हो, वो भी आपकी वेल्थ हो गई। आपने ज्वेलरी बहुत ज्यादा रखी है, वो आपकी वेल्थ हो गई। सेल इनकम और वेल्थ में डिफरेंस होता है। किसी की इनकम हो सकता है मंथली 20,000 हो, लेकिन उसकी वेल्थ बहुत ज्यादा हो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिली हो उसे। तो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल वेल्थ को। कमाते आप कितना है कितना नहीं, वो अलग चीज है। तो जो ओवरऑल वेल्थ है उनका कारक जुपिटर है। और इसीलिए हम जो है, और जुपिटर हमारी ब्लेसिंग्स भी है। तो हम क्या करते हैं कैरियर के लिए, आप हमेशा देखिए, हम कहते हैं 10th हाउस देखना चाहिए, कुछ कहते हैं सैटर्न से 10th हाउस देखना चाहिए। ठीक, बहुत से लोगों का अलग अलग मत है और सारे ही सही हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ट एनालिसिस में सभी को हमें देखना पड़ता है, फिर फाइनल प्रिडिक्शन निकलता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज को देख के प्रिडिक्शन कर लिया, 10th लॉर्ड 10th हाउस, सैटर्न से 10th हाउस। पर मेरा ये मानना है, या जो हमारे महर्षियों ने बताया, वो ये है कि अगर हमें कैरियर में सबसे ज्यादा सक्सेस चाहिए तो हमें जुपिटर से 10th हाउस देखना चाहिए। क्योंकि पहली बात ये होती है, 10th हाउस हमारा कैरियर और फेम का होता है, हमारे सक्सेस का होता है। तो अगर हम इस सूत्र को एक्सटेंड करें तो किसी भी हाउस से 10th हाउस आपका उस हाउस का सक्सेस होता है। हाँ, एग्जैक्टली, सेवेंथ जैसे, हाउस का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेवेंथ हाउस का जो कर्मा है मेनली, वो फोर्थ हाउस होता हम्म, है, मतलब वो उसका हाँ, कर्म है। इसलिए एक टेक्निक भी है कि D9 का सेवेंथ लॉर्ड अगर आपके जन्म कुंडली के उसमें 6, 8, 12 में चला जाए, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। D9 के सेवेंथ से जो पड़ता है आपका फोर्थ हाउस पड़ता है, वो अगर 6, 8, 12 में चला जाए, क्योंकि जो आपका करियर है, जो कैरी करेगा उस कर्म को, सेवेंथ हाउस को, शादी को, वो फोर्थ हाउस है। मतलब वो उसका एक शादी का कर्म हो गया। तो फोर्थ हाउस इसीलिए गृहस्थ सुख बोला गया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी भी हाउस से 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता अब इसीलिए देखिए ना, है। सेकेंड हाउस जो फैमिली होता है हमारा एक्चुअल फैमिली होता है, फोर्थ हाउस हमारे विवाह के बाद का फैमिली देखा जाता है। हम्म। फोर्थ हाउस हमारा वो घर होता है जो हम शादी के बाद खुद बनाते हैं। हम्म। हम्म। सेकेंड हाउस होता है जो हमें फैमिली मिली होती है, जहां हम पैदा होते हैं। हम्म। फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है, तो विवाह का उद्देश्य भी होता है हमें सुख प्रदान करना। तो सक्सेस है 10th हाउस। किसी भी हाउस को ले लीजिए ना आप,
आप इसीलिए देखिए 8th हाउस से 10th हाउस है 5th हाउस, मंत्र भाव। 8th हाउस साधना का होता है, साधना का सक्सेस है मंत्र सिद्धि। तो किसी भी हाउस लगन से 10th हाउस आपकी सक्सेस है, किसी भी हाउस से 10th हाउस आपका सक्सेस होता है, फेम होता है। इसी तरह फिर हम इस सूत्र को एक्सटेंड करें तो किसी भी प्लेनेट से भी 10th हाउस उसका सक्सेस होता है। ठीक है। जैसे जैसे वीनस अगर रिलेशनशिप का कारक है तो उससे 10th हाउस आप देखिए कि विवाह में कितना सक्सेस रहेगा आपको, आपका लाइफ पार्टनर कितना आपके लिए काम करेगा, कितना डेडिकेटेड होगा। तो जब भी हमें कैरियर के लिए हम 10th हाउस 10th लॉर्ड तो देखते हैं, पर हर इंसान की इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाना, पीक पे पहुंचना। तो हमें जुपिटर से 10th हाउस देखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग्स है। तो उससे 10th हाउस में जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन से कर्म है जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। या जुपिटर वेल्थ का कारक है, तो उससे 10th हाउस बताएगा कि सबसे ज्यादा वेल्थ कहाँ से आएगी, वेल्थ की सबसे ज्यादा सक्सेस कौन से हाउस में। क्या इसीलिए ये आप देखेंगे लगन से 10th हाउस का काम करें, आप सैटर्न से 10th हाउस या 10th लॉर्ड को देख के काम करें, तो हो सकता है कि आपका लाइफ अच्छा से चले, आप अच्छा कमा खा लें, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा वेल्थ चाहिए ना, ये जो वेल्दी लोग होते हैं, तो जुपिटर से 10th हाउस का काम करना चाहिए। अच्छा, मेरे यहाँ लाइट चली गई, सॉरी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई नहीं, ये वॉइस आ रही होगी आप लोगों को, ठीक। तो हाँ, हमें सबसे ज्यादा वेल्थ चाहिए तो आप ये जुपिटर कर से सकते 10th हाउस हैं, देखना चाहिए। आप अपने वीडियो को स्टॉप करके ऑडियो में ही बोल सकते हैं अगर ऑड लग रहा है तो। कोई नहीं, मुझे और नहीं लग रहा, लेकिन बस ठीक है, और आप वॉइस क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अच्छा। हम्म। जुपिटर हमारा वेल्थ होता है, ठीक है। तो हम्म। इसीलिए हमको सबसे ज्यादा वेल्थ चाहिए तो जुपिटर से 10th हाउस का काम करना चाहिए। आप बहुत से लोगों को देखेंगे नॉर्मल रूटीन जॉब कर रहे हैं, उसमें उनकी सैलरी कम होगी, पर साइड में कोई दूसरा काम कर रहे होंगे जहां से ज्यादा अर्निंग होगा। पता चला जॉब तो 50,000 की कर रहे थे, दूसरे बिजनेस से 1 लाख कमा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वो लगन से 10th हाउस का, सैटर्न से 10th हाउस का काम कर रहे हो नॉर्मल रूटीन में, पर साइड हम्म। में जुपिटर से 10th हाउस का काम कर रहे हैं। तो हम्म। आपको सबसे ज्यादा सक्सेस या सबसे ज्यादा वेल्थ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो जुपिटर से 10th हाउस को देखिए। जुपिटर जहां बैठा है आपके नेटल चार्ट में, वहां से 10th हाउस में कौन से प्लेनेट है, वो हाउस आपके लगन से कौन सा हाउस है, उसके सिग्निफिकेशन से रिलेटेड कार्य कीजिए। फॉर एग्जैक्टली जैसे। एग्जाम्पल मान हम्म। लेते हैं आपका जुपिटर 7th हाउस में है, तो आपका वहां से 10th हाउस हुआ लगन से 4th हाउस। तो हम्म। 4th हाउस आपका प्रॉपर्टी व्हीकल का, तो प्रॉपर्टी का काम कीजिए, व्हीकल का काम कीजिए। हम्म। मान लेते हैं जुपिटर किसी का सेकंड वो 12th हाउस में है, वहां से 10th हाउस हो गया आपका लगन से 9th हाउस। तो 9th हम्म। हाउस टीचिंग का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, आप इससे जुड़ा काम कीजिए, टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग। अब जुपिटर मान लेते हैं आपका सेकंड हाउस में है, हम्म। तो वहां से 10th हाउस आपका 11th हाउस हुआ। 11th हाउस लार्ज नेटवर्क का होता है ना, हम्म। किसी बड़े नेटवर्क सर्कल, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित काम कीजिए। वहां पे बैठे साइन को भी देखना है आपको, उस साइन के सिग्निफिकेशन यूज कीजिए और उसका काम कीजिए। वहां जो प्लेनेट बैठा है उससे जुड़ा काम कीजिए। मान लेते हैं मार्स बैठा है, तो डिफेंस में जाइए आप, इस बिल्कुल तरह सही। से। मान बिल्कुल लेते सही। हैं मान जैसे लेते हैं जुपिटर से इसीलिए जुपिटर से जुपिटर, इसीलिए जुपिटर जेमिनाई वाले अच्छे टीचर बनते होंगे शायद, क्योंकि जुपिटर जेमिनाई से 10th हाउस मीन राशि पड़ता है ना, जो हाँ गुरु का बिल्कुल खुद का राशि है। तो आई थिंक जुपिटर से जी 10th साइन वाइज भी काम कर रहा है। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, ताकि लोगों को थोड़ा, मैं नहीं, कोई इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को क्लियरली पता चले चीज़ों को, कि हाँ साइन भी बिल्कुल देख सकते हैं आप, हाउस भी दीजिए, और वहां पे बैठा हुआ प्लेनेट भी है। और इसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, कि जुपिटर से 10th हाउस भी आप करियर के लिए देख सकते हैं कि क्या प्रोफेशन इस व्यक्ति का हो सकता है, या जिस काम से उसको खुशी मिले, हैप्पीनेस, बिकॉज जुपिटर इज द कारक ऑफ हैप्पीनेस। तो ये भी इसका मतलब है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दिया आप उसके ऑडियंस को। लॉर्ड, आप ये भी देख सकते हैं जुपिटर से 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसको भी देख सकते हैं, वो किस हाउस में गया है, हाँ उसके एग्जैक्ट। सिग्निफिकेशन भी आप देख सकते हैं। हम्म। दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से आपको जुपिटर से 10th हाउस देखना चाहिए। जब भी कैरियर चूज करने आते हैं लोग 10th लॉर्ड अक्सर जो है 10th हाउस को देखते हैं, वो तो देखिए ही, वो तो आपके कैरियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पर आप जुपिटर से 10th हाउस देखिए, वो आपको सबसे ज्यादा सक्सेस देगा। एग्जैक्टली।
आपको जीवन में आगे बढ़ना, सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो जुपिटर से 10th हाउस को यूज कीजिए। उससे बड़ा ब्लेसिंग कोई नहीं है आपके चार्ट में। चलिए। और आप देखिए टाइमिंग में भी जुपिटर से बड़ा ब्लेसिंग कोई नहीं होता ना। ओवरऑल चार्ट में जहां जुपिटर होता है हम कहते हैं वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। जहां जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए, जहां पे जुपिटर का प्लेसमेंट हो। आप देखेंगे जब आप बेसिक पढ़ेंगे चार्ट में तो हमें बताया जाता है हर हाउस को लगन बना के चार्ट देखिए, हर कारक से हर हाउस को देखिए। ठीक है। तो हर कारक को हाउस बना के आप देखिए। तो उसी तरह जब आप जुपिटर को अगर लगन बनाएंगे तो जुपिटर से 10th हाउस देखिए, वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है आपके चार्ट। वो 10th हाउस कर्मों का, तो उससे बड़ा कर्म कोई नहीं है जो आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ और वेल्थ दे। अब बिल्कुल। जुपिटर किसी का मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, जुपिटर किसी का 11th हाउस में है, वहां से 10th हाउस हो गया 8th हाउस, तो ऑकल्ट है, रिसर्च है, ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। ऑकल्ट से जुड़ा काम कीजिए, रिसर्च की फील्ड में जॉब कीजिए। सीए बन जाइए, ज्योतिषी बन जाइए। और जुपिटर हाँ इज द जीव कारकस, 10th फ्रॉम जुपिटर इज द कर्म ऑफ जीवा, कि जो उसको करना ही जी करना है। या इसको मैंने कहा रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आपको किस कार्य में सफलता, ब्लेसिंग या हैप्पीनेस मिलेगा। जुपिटर से 10th हाउस देखिए और उसके कारक तो उसके प्लैनेट, वो जो हाउस लेड कहाँ गया, वो सब चीजें जी। देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप और व्यूवर्स इसको चेक करेंगे और बता फीडबैक भी देंगे अपने। और चलिए। सभी को मैं कहूंगा जुपिटर से 10th हाउस का यूज कीजिए, आपको सक्सेस चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कैरियर में फेल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिली, जुपिटर से 10th हाउस का काम। जैसे भाई जुपिटर वर्गो में बैठा हो आपका, मान लीजिए, और फिर 10th हाउस वहां से जेमिनाई हो गया, तो कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इस तरीके के कार्य कीजिए तो अच्छा लगे, सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर आपका बैठा हुआ है धनु राशि का, तो वर्गो साइन मार्केट प्लेस बिजनेस होता है, ऑडिटिंग, सीए टाइप का काम होता है, लॉयर, ये सब काम, डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट, तो इससे रिलेटेड काम करेंगे शायद आप, या उससे काम करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगा। तो आई थिंक आज का टेक्निक अच्छा है, छोटा है, अच्छा है, लेकिन समझने वाली चीज है कि जुपिटर 10th फ्रॉम छोटा जुपिटर है, इज द कर्म ऑफ कहते हैं जीवा। ना छोटी छोटी मोटी बातें, वही है। छोटा बिल्कुल है एकदम। लेकिन आपको सबसे ज्यादा सक्सेस दे सकता है, आपने यूज किया तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओके, प्रणाम।